नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान को लेकर आया हूँ। सबसे पहले चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा का सफर इस हफ्ते मीन राशि से लेकर मिथुन राशि तक रहेगा, अर्थात आपकी राशि से 9वें भाव से लेकर 12वें भाव तक चंद्रमा का सफर रहेगा। जो 9वें भाव पे जब चंद्रमा है, सप्ताह की शुरुआत के अंदर या कह सकते हैं सप्ताह की शुरुआत की जो 2 दिन है, उस समय वक्री शनि की चंद्रमा से युति आपके 9वें भाव पर है। जो कामों में जो निर्धारित समय से देरी आपकी मन की खिन्नता को बढ़ाने वाली साबित होगी। तो सप्ताह के शुरुआती 2 दिन कामों में देरी दिख रही है, पर देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति भी दिख रही है। तो निश्चिंत रहें, काम देरी से होंगे, परंतु इसका एक उपाय है। उपाय ये है कि इसका एक तोड़ मेरे पास है। जब घर से निकलें तो माँ काली को नमस्कार करके निकलें। चंद्र शनि की युति में अगर आप माँ काली को नमस्कार करते हैं या माँ काली का कोई मंत्र करते हैं या आसपास कोई आपके माँ काली का मंदिर है, उनके दर्शन करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो हमारे कलकत्ता, क्योंकि माँ काली से जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे काली घाट की जो माँ काली की तस्वीर, या वहाँ पर दक्षिणेश्वर जहाँ रामकृष्ण परमहंस जिनकी पूजा करते थे, उन माँ काली की तस्वीर अपने पूजा मंदिर में रख सकते हैं। वहाँ पर एक अच्छा सा फूल चढ़ाएं, उनके सामने दीपक जलाएं और काम पे निकल जाए, तो जो आपकी अड़चने हैं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ठीक है? उसके बाद का जो चंद्रमा है, मतलब 3 और 4 को निकाल दें तो 5 तारीख से लेकर आपका जो 8 तारीख का जो चंद्रमा है, वो बहुत लाभकारी है, क्योंकि वो आपका 5 तारीख से लेकर 8 तारीख का चंद्रमा आपके 10वें और 11वें घर से गुजरेगा। और 10वां 11वां घर ज्योतिष के हिसाब से यहाँ का चंद्रमा मोस्ट बेनिफिक चंद्रमा होता है आपके कार्य क्षेत्र, क्योंकि हमारी जिंदगी ब्रेड बटर जो जिससे आता है उससे जुड़ी होती है, मतलब कर्म से जुड़ी होती है, काम धंधे से जुड़ी होती है। तो उसके लिए अगर कोई बेस्ट चंद्रमा हो सकता है तो आपकी राशि से 10वां और 11वां होता है, और 10वां 11वां चंद्रमा आपका रहने वाला है। तो आपके कामों में वृद्धि, रुके कामों में तेजी, और आपके जो कहीं ना कहीं अटकाव जितने हैं वो सब समाप्त हो रहे हैं, और मन पसंद के काम आपके 11वां चंद्रमा में हो जाते हैं। सप्ताहांत वो मैं समय बता देता हूँ। ये समझ लीजिए 9 और 10 तारीख, तो ये सप्ताह तो 9 तारीख तक का ही बता रहा हूँ। तो जो आपका सप्ताहांत का दिन है 9 तारीख, उसमें आपका 12वां चंद्रमा होगा, और 12वां चंद्रमा जो होगा वो होगा मंगल के साथ, क्योंकि अभी बुध चेंज हो जाएंगे, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो मंगल चंद्रमा की युति आपके सप्ताहांत में 12वें घर में होने वाली है। अनावश्यक भाग दौड़, यात्राएं, और हो सकता है कि हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब चीजें आपके सप्ताहांत में हो सकते हैं। तो ये था आपके चंद्रमा का हिसाब किताब। एक बड़ा चेंज बुध का हो रहा है। बुध आपकी राशि से ऑलरेडी 12वें घर में है, 12वें घर से वो शिफ्ट हो रहे हैं, और वो शिफ्ट हो रहे हैं 5 अगस्त को शाम 7:55 पे। तो 12वें घर का बुध अनावश्यक खर्चे दे रहे थे, क्योंकि 12वें घर की राशि के स्वामी भी बुध है, और वो आपके खर्चे बढ़ाए हुए थे। उस पे थोड़ी सी लगाम लगेगी जब आपकी कर्क राशि में बुध आ जाएंगे। जब कर्क राशि में बुध आ जाएंगे तो खर्चों के बारे में सोचोगे जरूर। जब 12वां बुध था तो तब खर्चे कर रहे थे, अब आप सिर्फ सोच रहे हो। साथ ही साथ ये जो बुध है, ये आपके मतलब ये कह सकते हैं कि बिजनेस माइंड भी देता है। तो आपकी राशि में ऑलरेडी उच्च के बृहस्पति, सूर्य, और उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं बुध, तो ये तीनों आपके यहाँ होंगे। तो इस समय आपकी सोच में बेस्ट मतलब डिसीजंस आने वाले हैं, या कह सकते हो कि अगर आप जो निर्णय है इस समय बड़े ढंग के आप करने वाले हो, क्योंकि आपके पास बुध की बुद्धि, बृहस्पति का ज्ञान और सूर्य का तेज तीनों है। हालांकि बृहस्पति अस्त है पर उच्च के हैं, तो उच्च के अस्त हैं, और सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन भी कुछ अच्छे रिजल्ट देता है। तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन में इस समय आप बड़े निर्णय लेने की क्षमता रखने के काबिल हो जाओगे। ठीक है? ये तो रहा अभी हमारे ग्रहों का। जो पहले से ग्रह बैठे हैं वो आपके जीवन में क्या-क्या दे रहे हैं? आपके जीवन में शनि गड़बड़ कर रहे हैं। शनि जो थे अभी वक्री नहीं थे, भाग्य भाव में बैठे थे। वो बहुत ही चीजों को मैनेज कर रहे थे, लाइफ में कुछ परिवर्तन की बात कर रहे थे। और शनि क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट होता है, तो वो धीरे-धीरे ही करता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करता। पर जब वो वक्री होते हैं तो वो जो कुछ भी चल रहा होता है उसमें कुछ प्लस माइनस करते हैं। तो हमारे कर्क राशि के अंदर जो शनि देव है, वो शनि देव वैवाहिक जीवन के स्वामी है, और वो लॉस के घर के स्वामी है। वैवाहिक जीवन के स्वामी भाग्य भाव में संतुष्ट थे,
परंतु अब वक्री है तो थोड़े समय के लिए आपका वैवाहिक जीवन और छोटी-मोटी डिस्टर्बेंसेस बढ़ सकती हैं। तो बी केयरफुल जब तक शनि वक्री है, शनि देव को नमस्कार करें, ओम प्राम प्रेम प्रॉम से सहस्त्राय नमः का जाप करें, शनि मंदिर में तेल चढ़ाएँ। कुल मिलाकर बात है कि शनि का कुछ उपाय ज़रूर करें जिससे आपके जीवन में अगर अचानक से कोई डिस्टर्बेंस आई है, तो उसका समाधान भी मिल जाए। तो ये था शनिदेव। और अगर हम बात करें शिक्षा इत्यादि की, तो जो मिथुन के मंगल हैं, वो ज़रूर थोड़ा-सा स्ट्रगल दे रहे हैं। हालाँकि जो लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। और जो आपके वृषभ के मंगल थे, जो लंबे समय से वहाँ थे, वो आपकी पढ़ाई को आशीर्वाद दे रहे थे, प्रेम संबंधों को आशीर्वाद दे रहे थे। अब उसमें मैं कहता हूँ कि वैसी सुविधा अब नहीं मिल रही। तो हमारे जीवन में सुविधाएँ कम और ज़्यादा होती रहती हैं। तो जो पहले सुविधा आपकी शिक्षा या आपके प्रेम संबंधों में थी, उसमें थोड़ी-सी कमी आई है इस मंगल के परिवर्तन से। तो ये था इस हफ्ते का राशिफल। उपायों पर आ जाते हैं लास्ट के अंदर। तो जो अगर मैं उपाय 2 देख रहा हूँ और दोनों उपाय आपके बहुत ही काम के हैं। 3 उपाय मैंने सोच रखे हैं। दुर्गा जी की पूजा राहु के लिए होती है और वो चमत्कारिक होती है। राहु आपके लॉस के खाने में बैठा है, पहली चीज़। दूसरा हनुमत उपासना इसलिए कि कर्क राशि में मंगल सबसे इम्पोर्टेंट होता है और मंगल ग्रह इस समय आपकी राशि से 12वें राशि में है। हनुमत उपासना तो जीवन पर्यंत करनी चाहिए, क्योंकि जब 12वीं राशि से आपकी राशि में आएँगे तो मंगल नीच के हो जाएँगे। तो इसलिए मंगल की निरंतर पूजा, हनुमान जी की निरंतर पूजा करें, जिससे आपके जीवन में बैलेंस हो। हनुमान जी की पूजा शनि के दोष को भी दूर करती है। तो ये एक कॉमन उपाय होगा, आपके जीवन पर्यंत कर सकते हो, पर आपको निरंतर करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ। और चूँकि जो बुध है, वो पहले 12वें में थे, मतलब 5 तारीख को शाम को चेंज हो जाएँगे, तो इस हफ्ते या तो आपकी राशि में रहेंगे या आपकी 12वीं राशि में होंगे। इन दोनों के अगर छोटे-मोटे दुष्परिणाम हैं, तो इसलिए मूँग की दाल का दान करें। इन उपायों को आप करें, अपने हफ्ते को बेहतर बनाएँ। मूल वाक्य यही है कि इस सप्ताह की शुरुआत में चूँकि बुध आपके 12वें घर में है, तो बजट बनाकर चलें। हालाँकि 6 तारीख से बुध बदल जाएँगे, तो शुरुआती समय में अनावश्यक खर्चों से बचें। धन्यवाद।